सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल एम्ब्रायोलॉजी पार्ट 2, जिसमें 30 क्वेश्चन करेंगे आज हम। एनिमल एम्ब्रायोलॉजी जो हमारा 12th का जो फर्स्ट जो यूनिट है पूरी, उसके अंदर से मैं ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ एनिमल एम्ब्रायोलॉजी के। तो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which cell inclusion of the spermatids forms the acrosome of the sperm। कि ये बोल रखा है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के जो ऊपर, जो हेड के ऊपर एक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो स्पर्मिटाइड्स होते हैं उसके अंदर शायद इंक्लूजन होता है। वो किसके अंदर होता है, वो क्या होता है? वो होती है हमारी गोल्जी बॉडी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोन अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल। जो हमारे स्पर्मेटोजोन होते हैं वो सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। सेंट्रियोल से अराइज होते हैं हमें पता है, बट वो सेंट्रियोल के किस पार्ट से अराइज होते हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है टेल पीस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टेस्टिकुलर डिजेनरेशन एंड अदर डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैमल्स आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी। जो टेस्टिकुलर डिजेनरेशन होता है या और डिसऑर्डर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर बोला गया है, तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, यानी कि विटामिन ई की कमी की वजह से वो होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वेटलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ। वेटलोजेनेसिस किस चीज की प्रोसेस है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेटेलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द डेवलपिंग एग सेल। जो हमारा एग सेल होता है उसके अराउंड वेटेलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन बोला गया है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ योक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द योक मास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेप्टाइल्स। थर्ड है सिंथेसिस ऑफ योक, और फोर्थ है हमारा बोथ 1 and 3। तो यहाँ पे है जो वेटलोजेनेसिस है, प्रोसेस है, वो किसके लिए होती है? सिंथेसिस ऑफ योक्स, यानी कि जो एग के अंदर जो योक बनता है उसका सिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेटलोजेनेसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, स्पर्मियो का मतलब होता है स्पर्म, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्पर्मिटाइड चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस अ स्पर्मिटाइड, स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, और डॉर्मेंट स्पर्मेटोजोआ बिकम एक्टिव जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्पर्मिटाइड चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो हमारे स्पर्मिटाइड्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर अगर चेंज होंगे, यानी कि हमारा फॉर्मेशन होएगा स्पर्म का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। 6th क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। यानी कि एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑन्टोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस और मॉर्फेलोएक्सिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस और ऑन्टोजेनेसिस, मॉर्फेलोएक्सिस, ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे ब्लास्टोजेनेसिस है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, ब्लास्टोजेनेसिस। 7th क्वेश्चन है हमारा, इन गैमेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग। यानी कि जो जब गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनते हैं तो रिडक्शन डिवीजन होता है, वो किसके थ्रू होता है रिडक्शन डिवीजन? तो यहाँ जब हमारा फर्स्ट मैच्योरेशन स्टार्ट होएगा, फर्स्ट मैच्योरेशन में रिडक्शन डिवीजन हमारा स्टार्ट होएगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें तो बोल रखा है कि हैप्लॉइड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी oocyte, सेकंड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी oocyte, थर्ड है स्पर्मेटोगोनिया एंड ओगोनिया, एंड फोर्थ है हमारा जर्मिनल सेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा हैप्लॉइड कौन से हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी oocyte। ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, ओलिगोलिथिकल एग आर दीज विच हैव। ओलिगोलिथिकल एग कौन सा होता है? तो हमें पता है कि जो ओलिगोलिथिकल एग होता है उसके अंदर जो योक की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, नो योक, मोर योक, स्मॉल अमाउंट ऑफ योक और मॉडरेट योक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ योक। हमारा 10th क्वेश्चन है, फ्लैशी रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज। सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था। हमारा 10th क्वेश्चन है, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज, कि जो ह्यूमन एग होता है उसके अंदर क्रोमोसोम की अमाउंट पूछी गई है कि कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है। तो हमें पता है कि एग है तो फीमेल के अंदर आ गया, और फीमेल क्या कंसिस्ट करती है? 2 एक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लॉक कर दो 2 एक्स क्रोमोसोम।
ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड, यानी कि स्पर्म का रिलीज होना टेस्टिस से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, नाम से बायोलॉजी में क्या होता है कि नाम से कनेक्ट करके सारी चीजें लेके चलो, जो नाम है उसी में उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, योक कंटेनिंग साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, जो योक है वो साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटोप्लाज्म। तो राइट आंसर इज सी, डिटोप्लाज्म। 13th क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल फॉर गैमेटोजेनेसिस, कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो गैमेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है, जरूरी है? तो विटामिन ए और विटामिन ई। हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो डिजीज होती है, तो वहां पे विटामिन ई था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि एसेंशियल कौन कौन से जरूरी हैं, वहां डेफिशिएंसी थी तो यहाँ पे जरूरी भी तो है गेमेटोजेनेसिस के लिए, तो विटामिन ए एंड विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है हमारा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ, की जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? 4 ऑप्शन है, एल्ब्यूमिन, कैरेटिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और मेलानिन। तो यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसका करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन है हमारा, hyaluronic acid which binds corona radiata cells is a, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। 16th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्पर्म एंड ओवा विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 25 oocyte रिस्पेक्टिवली, कि 25 तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है हमारे पास और 25 प्राइमरी oocyte हैं, तो कितने स्पर्म और कितने ओवा बनेंगे? तो स्पर्म बनेंगे यहाँ पे हमारे 100, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे हम स्पर्म के लिए, तो और हमारे जो oocyte है, oocyte मतलब एग तो अगर 25 प्राइमरी oocyte है तो 25 ही ओवा बनेंगे। 70 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन टू स्पर्मेटोजोआ एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म बन रहे हैं उनके साथ क्या होगा? तो दे विल बिकम इनएक्टिव, मतलब डेड नहीं होंगे, ठीक है, कोई चेंज भी नहीं होगा और टेल भी लॉस नहीं होगी, बट वो इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि एक्टिव होके वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दे विल बिकम इनएक्टिव। 18th क्वेश्चन है हमारा, स्पर्म डिफरेंट फ्रॉम एग इन हैविंग, जो स्पर्म है वो डिफरेंट होता है एग से, वो किस मतलब डिफरेंस बता रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पावर ऑफ मोर्टेलिटी, नो स्टोर्ड फूड, मोर नंबर, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये सारे के सारे ही हैं जो मतलब कि उसको डिफरेंट करते हैं एग को स्पर्म से, कि पावर ऑफ मोर्टेलिटी, एग के पास कोई पावर नहीं होती मोर्टेलिटी की, मूविंग पावर कोई नहीं होती। नो स्टोर फूड, स्पर्म के अंदर फूड स्टोर हो सकता है, एग के अंदर नहीं हो सकता। मोर नंबर में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा 19th क्वेश्चन है, पॉलीलिथिकल एग ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मोनोट्रेमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लियोडोइक एग बिकॉज दीज, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे, हैव कैल्सियस सेल एंड अदर मेम्ब्रेन, आर एन एडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल ऑफ, हैव सेल्फ सफिशिएंट फूड वाटर एंड सॉल्ट इन नन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, हैव कैल्सियस सेल, यानी कि वहाँ पे जो कैल्सियस सेल प्रेजेंट होती है और कुछ अदर मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। 20th क्वेश्चन है हमारा, योग इज कंपोज्ड ऑफ, की जो योग है वो किस चीज़ से बना होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा योग है वो सभी से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विच फाउंड मिड पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा मैनचेट। 22 वाला क्वेश्चन है हमारा, एक्रोसोम एंड इट्स मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है वो और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैलिया कैप्टिस। 23rd क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम हाइरुलिनिडेज हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द एग, इट इज। तो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रेजेंट इन स्पर्म। 24th क्वेश्चन है हमारा, द एग ऑफ सम मैमल्स हैव मोर योक, दे आर। तो 4 ऑप्शन है, एक्वेटिक मैमल्स होते हैं या प्रोटोथीरियंस होते हैं, मेटाथीरियंस होते हैं, यूथीरियंस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटोथीरियन। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि लेस योग किसके अंदर, मतलब कम योग किसके अंदर होता है, वो वहाँ पे डिटोरियोथीरियस था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 25th क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ऑफ oocyte इज टू हेल्प इन, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं कि oocyte के अंदर वो किसके अंदर हेल्प करते हैं? वो सिंथेसिस करते हैं फर्टिलाइजेशन
मेम्ब्रेन को। 26th क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ फादर इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, एपिजेनेसिस, पैनजेनेसिस, इंडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो पहले 3 ऑप्शन है इसमें फादर की जरूरत पड़ती है, बट जो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पार्थेनोजेनेसिस। 27th क्वेश्चन है हमारा, मोशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का मोशन कैसे होता है, सभी को पता है, रेंडम मोशन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज टू। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस पूछ रखा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या होता है, एंश्योर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ स्पीशीज़ की। ये एंश्योर करता है कि जो गैमेट्स हो रहे हैं स्पीशीज़ के वो फ्यूजन हो रहा है उनके बीच या नहीं हो रहा। 29th क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन द ब्लास्टोमर अपीयर एट। जब ब्लास्टोमर होता है तो फर्स्ट इंडक्शन क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर का, तो वो होता है हमारा, वो कौन सी स्टेज होती है, गैस्ट्रुला स्टेज। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लीवेज स्टार्ट इन ह्यूमन इन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर, जिपमर के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि क्लीवेज ह्यूमन के अंदर कहाँ स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे एक गलती करके आते हैं, यूट्रस करके आते हैं इसका, बट इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब की। हमारा जो क्लीवेज बनता है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर बनता है। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, तो पार्ट 2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इम्पोर्टेंट्स, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से सारे क्वेश्चन वहाँ से मैं निकाल के लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड भी करो और स्मार्ट भी।